आशुतोष, ये पीडीए की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव कह तो रहे हैं बीजेपी डर गई, ऐसा लग रहा है इस पीडीए की राजनीति में सब फंस गए, सब फंस गए। आशुतोष, सही है ना ये? देखिए मानक, सबसे पहले तो पीडीए की जरूरत क्यों है? अब कोई ये कहे कि हिंदू कास्ट स्ट्रक्चर में पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, उनको इंसान नहीं माना गया, अगर कोई ये कहता है तो वो ये कहता है दरअसल सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है। ये इसको झूठ साबित करने की जो कोशिश की जा रही है ना, इस हकीकत को स्वीकार जब तक नहीं करेगा समाज, तब तक इस समाज के अंदर ना तो न्याय व्यवस्था हो पाएगी और ना ही सोशल जस्टिस की लड़ाई कामयाब हो पाएगी। हम मानना ही नहीं चाहते, हम सारे लोग अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, हम कहते नहीं जी हमारे साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ है। ये जिस पीड़ा से बाबा साहब अंबेडकर गुजरे, जिस पीड़ा से नारायण गुरु गुजरे, जिस पीड़ा से पेरियार गुजरे, जिस पीड़ा से ज्योतिबा फूले गुजरे, उस पीड़ा से अगर अपर कास्ट का एक भी आदमी गुजरा होता तो तब समझ में आता उसको पीड़ा क्या होती है। अभी अगर आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक सज्जन के घर पे एक आदमी गया, उनको उन्होंने चाय पिलाई और जब पता चला जिसको चाय पिला रहे दलित है, उसको बेइज्जत करके भगा दिया। वो वीडियो चल रहा है अभी जस्टिस मुरलीधर का बयान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जज महोदय थे, उनके पहले दलित के जज थे, चैंबर में थे, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को? हमें क्या ये सामूहिक तौर पर अपर कास्ट को ये माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हाँ हमसे इतिहास में गलतियां हुई हैं, हमने दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार किया? जब तक इसको नहीं स्वीकार करेंगे तब तक पीडीए की डिबेट का कोई अर्थ नहीं है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से यूजीसी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सोशल मीडिया पे जिस तरीके की गालियां दी गई हैं वो शर्मनाक है। और वो किस जाति के लोग कर रहे थे? वो कौन थे? क्या पिछड़े कर रहे थे? क्या दलित कर रहे थे? हमें शर्म नहीं आती? क्या हमें चुल्लू में पानी में नहीं डूब मरना चाहिए? तो ये जो टीवी चैनल पे आके जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, कोई अर्थ नहीं है। पहले हमें सामूहिक तौर पर यह माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने गलतियां की हैं दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करके। ये सच्चाई है। अगर जिसको नहीं मालूम है तो वो फिर वो ये कह रहा है कि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में। आशुतोष, आपसे एक सवाल पूछूं अब। देखिए आप भी आशुतोष, आप भी जनरल कास्ट में आते हैं, आप गुप्ता हैं, आप कई बार उस सरनेम का इस्तेमाल भी करते हैं। मैं खुद गुप्ता हूं, आप भी बनिया हैं, मैं भी बनिया हूं। क्या आप दिल पर हाथ रखकर आशुतोष आज राष्ट्र की बात में यह वादा करके, दावा करके, शपथ लेकर कह सकते हैं कि आपको अपने करियर में, अपनी जिंदगी में आज तक आपकी जाति के हिसाब से, जाति के आधार पर एक भी अपमानजनक टिप्पणी का सामना नहीं करना पड़ा? आशुतोष, एक भी नहीं। हम जो चीज समझ नहीं रहे हैं वो क्या है? हो सकता है किसी ने मेरे गुप्ता सरनेम पर कुछ बोला हो, लेकिन जिस इंसान को, चूंकि वह दलित और पिछड़े समाज में पैदा हुआ है, उसको हम अपने घर के सामने गुजरने नहीं देते। आशुतोष, वो ठीक है, उस पर देखिए सब सहमत है। उस पर सब सहमत है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये कह देना कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन्हीं को टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। जनरल कास्ट की किसी जाति के लोगों को नहीं करना पड़ता है। मैं भी गुप्ता हूं आशुतोष, मैं भी बनिया हूं, प्लीज। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में इस तरह की टिप्पणियों का सामना किया है। मानक, ये बनियों के बारे में क्या क्या कहा जाता है और कौन कौन बोलता है, जहां जो संख्या में ज्यादा होता है कुछ भी बोल जाता है। ये भी सच है आशुतोष? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये बहुत गलत तुलना है और अपर कास्ट को अपने को विक्टिम के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। हजारों साल तक दलितों पिछड़ों के साथ इंसान नहीं समझा गया। चलो मेरी बात नहीं मानते, कम से कम आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने खुद कहा कि उनको इंसान से बदतर हमने माना है। उसमें कोई शक नहीं है आशुतोष, उसमें डिबेट ही नहीं है। सब कहते हैं शोषण हुआ है, मानते हैं। तो नहीं, आज भी मैं टीवी चैनल्स पे जाता हूं, मैं देखता हूं कि जब दलित पिछड़े समाज का कोई प्रवक्ता आके बात करता है, उससे जिस ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में बात किया जाता है, सच्चाई है ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में एंकर्स बात करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। क्या तुम्हारे लालू प्रसाद यादव जी को जिन शब्दों का इस्तेमाल करके बात, उनके सरकार, उनके शासन को जंगल राज, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज, मायावती के शासन को मायावतिया करके बुलाया जाएगा? या आपने कभी किसी अपर कास्ट के नेता के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां सुनी है? नहीं सुनी है, क्योंकि हमारे अंदर जातिगत पूर्वाग्रह इतना भयंकर बैठा हुआ है कि आज भी हम दलितों पिछड़ों को इंसाफ नहीं देना चाहते, माफी नहीं मांगना चाहते, रिग्रेट नहीं करना चाहते, पश्चाताप नहीं करना चाहते कि हमने हमारे पुरखों ने क्या किया है। और हम सब लोग, अपर कास्ट के हम सारे लोग इस पाप के भागी हैं। राजकिशोर तिवारी।